जो देख रहा है परमात्मा, उससे मतलब है कि वो हमारे सामने आया, हम समझ रहे हैं भगवान ने भेजा है, आज हमारे पास है, आप ले लीजिए, आप आनंद लीजिए। तो ये आशा अगर हम रखें तो हम जलने लगे, अभी झगड़ा हो जाए, अब वो निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चुप साथ, ये संसार है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो अगर हम परमात्मा से उसका हिसाब लेना चाहें तो हम सुखी रहेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें पता है जिसने दिया है उसी ने दिलाया है, जिसने हमें दिया उसी ने उसको दिलाया है, वो हिसाब किताब जाने, हम क्या उससे। हम व्यक्ति से अगर लेना चाहेंगे कि कम से कम कि तुम्हारी विपत्ति में हमने सहयोग किया या तुम्हारी आवश्यकता की हमने पूर्ति की, तो राधे श्याम तो बोल दो ना, इतना तो कि यार भाई आप जो है, कभी नहीं करेगा वो, और आपको रुलाएगा और आपको जलाएगा, तब आपको गुस्सा आएगी जब समय आया हमने किया और आज तो हमारे साथ। तो ये बात है, हमें नेकी कर दरिया में डाल, परमात्मा हमें देखा, बस ऐसे भाव से देखना है। राजेश यादव जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब संत महात्मा भगवत प्राप्ति करते हैं तो पता चलता है, लेकिन जब कोई गृहस्थ भगवान की भक्ति और नाम जप करते तो नहीं उसका तो किस संत महात्मा को जानते हो भगवत प्राप्ति हो गई, किसको पता चलता है? महाराज जी, श्री आपके श्री वचनों से जितने भी अरे कुछ बड़े महापुरुषों के नाम आते हैं, नहीं तो लाखों संत भगवत प्राप्त हो गए, कौन जानता है? तो ऐसे गृहस्थ में भी बड़े महापुरुषों के नाम आते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थ ही तो थे, नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही तो थे, नहीं थे? उनके लड़का बच्चा सब, पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थे, बहुत से गुरुजन हुए हैं जो गृहस्थ में हुए हैं, लड़का थे, परिवार थे, भजन करके भगवत प्राप्त हो गए। तो बड़े महापुरुषों को लोग जानते हैं, सबको थोड़ी जानते हैं कि जो भगवत प्राप्त होगा पूरे भारत में ऐलान हो जाएगा कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर ये तो कोई प्रश्न का ताल्लुक नहीं बनता कि गृहस्थ भगवत प्राप्त हो गए तो उनको कौन जानता है। तो ऐसे संत कितने भगवत प्राप्त हो गए कौन जानता है? जिनका यश है, जो महापुरुष हैं, तो उनको भाई ये भगवत प्राप्त है, नहीं तो उनके जैसे हजारों लोग हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं, एकांत में पड़े और भगवत प्राप्त है, कौन उनको जानता है? वृंदावन में लाखों भगवत प्राप्त हैं, एक दो है क्या? ये सब भगवान के धाम में बसने वाले सच्चिदानंदमय जीव हैं, कोई साधारण है क्या? तो जो भगवत प्राप्त होता है उसे भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। क्या समझते हो? यश कीर्ति होना भगवत प्राप्ति है क्या? मतलब पूरे भारत में यश कीर्ति है तो भगवत प्राप्ति है क्या? कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनको कोई नाम भी नहीं जानता है और भगवान को प्राप्त होकर चले गए, और कितने ऐसे जिनके बड़े नाम थे और जब पोल खुली तो बिल्कुल जीरो पे मिले। भगवत प्राप्त को तो केवल भगवान जानते हैं, बच्चा और थोड़ी कोई जानता है। भगवान जानते हैं कि हमारा ये कितना भजन करता है, कितना हमको प्राप्त, वो तो अंदर का विषय है। क्यों? परिवार जन को भी पता नहीं चलता ना। नहीं, किसी को नहीं पता चल सकता। ये अंदर की अनुभूति का विषय, कैसे कोई जानेगा? अंदर की उन्नति है, इसको कैसे जानेगा? भगवान जानते हैं या वो जानता है जिसके हृदय में बीतती, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जान सकता ये भगवत प्राप्त है। बहुत बहुत उसे पागल कह सकता है संसार, उसे अगर अपनी परीक्षा में ले तो पागल ही कह सकता है और ज्यादा नहीं कह सकता। भगवत प्राप्त है ऐसा तो कोई भगवान का भक्त ही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। ऐसे थोड़ी जाना जा सकता है, आध्यात्मिक उन्नति को नहीं जाना जा सकता। हमारी दृष्टि में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान का खूब डट के भजन करते हैं और कोई नहीं जानता उनको, और ऐसे कितने जिनको कोई नहीं जानता है और भगवान में रोते हैं, भगवान में तृप्त रहते हैं, भगवान में। ये कोई बाहरी प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है, ये वीडियो कैमरा की चीज़ थोड़ी है, ये तो अंतर की चीज़ है, अंदर की बात है। आप भगवान से कितना प्यार करते हैं भगवान जानते हैं, आप जानते हैं, बाहरी क्या जान सकता है? राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरे मन ने मुझे जो जो कहा मैंने सब किया। काम क्रोध ब्रह्मचर्य नाश, पिछले कुछ दिनों से मेरी जो
परीक्षा का रिजल्ट आया वो बहुत निराशाजनक था। गुरुदेव, जिस मन की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने इतना कुछ किया, किसी की बात नहीं मानी, वो मन अभी मुझे बहुत नेगेटिव विचार ला रहा है महाराज जी, मेरी दुर्गति कर रहा है महाराज जी। मेरे जब हमारे मन के द्वारा मनमानी हो जाती है तो वही मन हमको दंड देने लगता है, वही मन हमको क्लेश देता है। तो अभी नाम जप करो, खूब अधिक नाम जप करो, सत्संग सुनो और कोई गलत आचरण मत करो। जैसे हस्तमैथुन है और मोबाइल से गंदी बातें देखना है, गंदे बच्चों का संग करना है, गंदी क्रियाएं करना है, इनको छोड़ो तभी अच्छे बन पाओगे। अगर ये सब गंदी बातें करते रहे तो मन फिर मन तो इतना डिस्टर्ब कर देता है कि करने का मन हो जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये अब ऐसे थोट आ रहा है जैसे आपने बताया अभी। हाँ, वैसे उत्साह संपन्न बनो, निराश मत हो, सब ठीक है। सब आपके द्वारा जो बात कही गई थी प्रभु हमारे दिमाग में आई थी, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए। आपने कहा था एक बार कि हारना नहीं हाँ हाँ हाँ, हारना नहीं है, पर ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं देनी मन को। मन के खिलाफ चलना सीखो। बहुत कठिन है मन के खिलाफ चलना, पर यदि खिलाफ नहीं चलोगे तो फिर उसकी गुलामी आपको परेशान कर देगी। मन की गुलामी परेशान कर देगी। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, दौड़ नहीं लगाते, समय से उठते नहीं, अपनी दिनचर्या कोई बनाए नहीं, तो कैसे ठीक हो गया आप हमें बताओ। अभी आप अपनी दिनचर्या ठीक बनाएं, अभी ठीक हो जाएंगे। आप 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़िए, जवान बच्चे हो, जो हम कहें सो करो। 20-30 मिनट दंड बैठक मारिए, 15 मिनट आसन में बैठकर प्राणायाम करते हुए नाम जप कीजिए। प्राणायाम बहुत योग सिखाते हैं, तो उसमें 15-20 मिनट प्राणायाम कीजिए, तो उससे आपकी मनोशुद्धि, प्राण शुद्धि, शरीर शुद्धि होगी। और भोजन सही कीजिए, मोबाइल से गंदी बातें मत देखिए और हस्त मैथुन मत कीजिए, फिर देखो आपका सुधार होने लगेगा, बहुत बढ़िया आनंद आने लगेगा। पहले आचरण को सुधारिए। अगर ऐसे ही गंदी बात करते हैं तो फिर बहुत ही कूड़ा मन हो जाएगा और बहुत ही कूड़ा आपको उपदेश देने लगेगा, गंदी बातों के उपदेश देने लगेगा, और आप उसके उपदेशों को काटने की कला जानते नहीं, इसलिए जो मन कहेगा वही आप करेंगे। फिर आपको जेल भी पहुंचा सकता है, आपको करने का उत्साह दे सकता है, आपको दूसरे की हत्या करने का उत्साह। बहुत गंदा है, इसे सुधार लो, नहीं तो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। तो हमारा मन हमको ऐसी जगह गिरा सकता है कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इसकी गुलामी से तो मुक्त होना ही चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो करो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह उठ करके 4 बजे दंड बैठक मारो, शीतल जल पी के, शौच स्नान करके दंड बैठक मारो, थोड़ी देर आसन में बैठ के प्राणायाम करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, अभी ठीक हो जाओगे। ठीक है।